मशरिक़ वुस्ता का आतिश फिशा फटने को है, हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं और ऐसे में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम मिशन पर ईरान की सरजमीन पर अपना कदम रख चुके हैं और उनके हमरा वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। क्या ये एक सिफारती दौरा है या फिर किसी बड़े आलमी हादसे को रोकने की एक आखिरी कोशिश है? ISPR के मुताबिक मकसद इलाकाई अमन है, मगर क्या इस तपते हुए खित्ते में अमन अभी भी मुमकिन है? फील्ड मार्शल एक ऐसे वक्त में तेहरान पहुंचे हैं जब दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदलने वाला है और हर आंख इस दौरे के पसे पर्दा छुपे पैगामात को पढ़ने की मुसलसल कोशिश में है। ईरान से आने वाली खबरों ने आलमी दारुल हुकूमतों में एक खलबली मचा रखी है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का यह दावा है कि पाक ईरान ताल्लुकात अब तक के बेहतरीन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ईरानी तर्जुमान के लहजे की ये मिठास बता रही है कि पर्दे के पीछे कुछ तो बहुत बड़ा तय होने वाला है, क्योंकि उधर दूसरी जानिब से वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। अमेरिका ईरान के खिलाफ एक ऐसा मुआशी हमला करने जा रहा है जो तारीख में कभी किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं किया गया। एक ऐसी फैसलाकुन लड़ाई जिसका मकसद ईरान की हर मुआशी शरियान को काट देना है, तेहरान को इस तरह तनहा करना कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वॉशिंगटन का इरादा बहुत साफ है, वो ईरान के निज़ाम को अंदर से खोखला करना चाहता है। क्या अमेरिका का ये मुआशी शिकंजा ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा या फिर ईरान इस मुआशी तूफान का रुख मोड़ने की सलाहियत रखता है? ईरान ने भी खामोशी की चादर ओढ़ने की बजाय भरपूर जवाब दिया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका का मुआशी हमले का शोर दरअसल इसकी फौजी बुज़दिली का एतराफ़ है और अगर तुम्हारे पास मैदान जंग में दिखाने के लिए कुछ होता तो तुम मईशत के पीछे ना छुपते। ईरान का दावा है कि अमेरिका फौजी महाज पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब डॉलर्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और इस जुमलेबाजी के दरमियान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तेहरान में मौजूद होना कई नए सवालात को जन्म दे रहा है। फील्ड मार्शल का असल हदफ मशरिक़ वुस्ता के इस सुलगते हुए तनाज़े का हल निकालना है। इस आग के दरिया में पाकिस्तान ने खित्ते को एक मरतबा फिर राख होने से बचाने का आज़म कर लिया है। बदलती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मारूफ दिफाई और सिक्योरिटी तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब। वकार साहब, वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में और सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो इसी बारे में है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो दौरा ईरान का जो उनका जो बुनियादी मकसद है वो आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि इसको एक अहम मिशन करार दिया जा रहा है और ये दौरा जो है वो एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका ने ईरान पर मजीद अपनी जो मुआशी पाबंदियां हैं वो सख्त करने का ऐलान कर रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक आपकी बात ठीक है कि दौरा बड़े क्रिटिकल टाइम पे आ रहा है। ये उनका आई थिंक तीसरा दौरा है और लास्ट टाइम आपने देखा जब भी फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर ईरान गए तो उसके बाद जनरली एक पॉजिटिव खबर आई है और चीजों ने जो है एक अच्छी ट्रैजेक्टरी की तरफ सफर शुरू किया है। अभी और दो टेंशन काफी ज्यादा है, लेकिन जो लड़ाई है अभी एक नॉन काइनेटिक डोमेन में आ चुकी है, क्योंकि शूटिंग वॉर नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी से कोई शरारत होती रहती है, बट अदरवाइज अगर अमेरिका सैंक्शंस की बात कर रहा है या ईरान की तरफ से क्लेम है कि उन्होंने साइबर अटैक्स किए हैं शायद यूके में, तो इसका मतलब है कि ये काइनेटिक से भी नॉन काइनेटिक डोमेन में आ गई और जो 60 दिन का सीज फायर पीरियड था या तो एक्सपायर हो चुका है, होने वाला। तो ये एक विंडो है जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंटरवेंशन की है। दूसरी चीज ये है कि ये ऐसे नहीं है कि ये कोई वन साइडेड दौरा है। आई एम श्योर इसके अंदर देयर इज अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम बोथ साइड्स, जो पहले भी आई थिंक इस चीज का एक एलिमेंट रहा है कि जब भी पाकिस्तान और उसको रिप्रेजेंट करने वाली मिलिट्री की आदत है या पॉलिटिकल की आदत है ईरान के साथ एंगेज हुई, तो उसके अंदर डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से भी कोई ना कोई आई थिंक आप कह लें कि रिक्वेस्ट या पुश रहा होगा और ईरान की तरफ से भी इसको वेलकम किया गया, आपने देखा है। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ा क्रिटिकल है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद कोई अच्छी खबर आएगी। यानी जो अमेरिका का जो है, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये दीज आर जस्ट प्रेशर टैक्टिक्स कि वो यूज कर रहा है, जस्ट अमेरिका जो है वो ईरान को थोड़ा प्रेशराइज करने के लिए। इज दैट ट्रू? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली अमेरिका की तरफ से भी डिजायर होगी या पुश होगी, दोनों चीजों को आप ले सकते हैं। देखें अमेरिका भी अभी अगर आप रिपोर्ट्स देखें, स्पेशली उनकी जो प्रेस में आई हैं, जो ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट हैं, वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड है। स्टॉक्स की बात हो रही है, दे डोंट हैव टू फाइट वन वॉर, ये तो एक आधी लड़ाई है। बेसिकली दे आर
फोकस्ड ज्यादातर यूरोप और पैसिफिक में होता है, जो दो बड़ी लड़ाइयों की हर वक्त तैयार रहती है फौज। उसमें काफी स्टॉक्स डिप्लीट हुए हैं, खर्चा भी आप देखा है कि कोई 120 अरब डॉलर भी मांगे हैं पीट हेग्सेथ ने, जो नुकसानात हुए, और फिर 1.7 1.8 ट्रिलियन डॉलर का बजट मांग रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि वहां भी काफी प्रेशर है, फिर फोर्सेस के ऊपर प्रेशर है, और इस लड़ाई में उनकी काफी हेजेमनी डेंट हुई है, बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से भी एक एफर्ट हो सकती है कि पाकिस्तान दोबारा ये मीडिएशन का रोल प्ले करे, इसके बगैर नहीं हो सकता, और ईरान की तरफ से भी वेलकम है। बाकी देखिए, वॉर में रिटॉरिक चलता रहेगा, ये हमेशा होता है, स्पेशली आजकल के दौर में फतह और शिकस्त जो है सारी मीडिया पे ही होती है। आपने देख लिया कि भारत ने इतनी कुटाई खाने के बाद जो अभी तक वो शोर मचाया कि हम जीत गए, तो ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन आई थिंक फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये अभी दौरा हो रहा है आफ्टर द डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, जो बड़ा बिल्कुल क्रिटिकल है। और कुछ खबरें ये भी थी कि शायद ईरान के मीडिया से भी आई थी कि उनको भी इनवाइट किया जा रहा है। तो आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है इस चीज पे बातचीत हो कि लेट्स नाउ नॉर्मलाइज और इकट्ठे मिल के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को संभालें। तुर्किया में बड़ी डिजायर है कि ईरान शुड बी पार्ट ऑफ इट, तो ये भी देखना है कि चीजें किस तरफ जाती हैं। बट डेफिनेटली देखें, आउट ऑफ द वे पाकिस्तान की लीडरशिप में इतना बड़ा रोल प्ले किया है, आई डोंट थिंक सो ना तो किसी पे ट्रस्ट था दोनों साइड्स का, और ना वो लेट्स से वो रोल प्ले कर सकते थे। इसमें बड़ी एफर्ट होती है, इसमें पूरा पर्सनल टाइम देना पड़ता है। फिर फर्स्ट विजिट तो आपको याद है कि एक हाई रिस्क वॉर टाइम विजिट था, वॉरिंग जोन में वो गए थे। तो उस लिहाज से आई थिंक शुड बी अप्रिशिएटेड कि पाकिस्तान अपने तरीन पूरी एफर्ट कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा वकार साहब, एक देखें, हर मुल्क जो है वो अपने मफादात को मद्देनजर रखकर जो है ना वो इकदाम करता है, और हम ये भी नहीं चाहते कि जो अमेरिकन हैं वो हमसे खफा हों, और ईरान के साथ भी हमारे जो दरीना ताल्लुकात हैं वो भी सबके सामने है। और ऐसे में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का जो बयान है कि पाक ईरान ताल्लुकात अब तक के बेहतरीन मरहले में दाखिल हो चुके हैं, इस बयान के पीछे आप क्या समझते हैं, असल वजह क्या है? क्या वाकई में ये जो ताल्लुकात हैं ये एक बेहतरीन मरहले में है? और दूसरी जानिब इस बयान का अमेरिकन के ऊपर जो है वो क्या असर होगा, क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात जो है वो अच्छे हों। जी बिल्कुल, देखें जो ग्राउंड पे चीजें होती हैं बड़ी डिफरेंट होती हैं मीडिया में, और जो रिटोरिक होता है वो डिफरेंट होता है, और वो सिग्नलिंग की जाती है। तो ईरान का ये एक्नॉलेज करना, ये आज की बात नहीं है, आई थिंक इट्स नाउ फॉर लास्ट 2-3 years इसमें बड़ी एफर्ट हुई। उससे पहले उनके, आपको याद होगा, जो शहीद प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान आए, और फिर पाकिस्तान की लीडरशिप भी गई थी। फिर वॉर में तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आई थिंक ईरान फेल्ट इट के ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। बाकी देखिए, छोटी मोटी आप कह लें गैप्स रहते हैं मुल्कों के दरमियान, लेकिन अभी जो बात हो रही है, आई थिंक वाई ईरान इज वेलकम, मेरी अपनी असेसमेंट है कि ये स्पेशली जब एग्रीमेंट हुआ है और उसके अंदर अभी एक फीलिंग है कि अमेरिका में स्टार्ट पुलिंग आउट ग्रेजुअली, और जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो मुस्लिम वाले खुद संभालेंगे, तो उस लिहाज से आई थिंक दे शुड आल्सो बी कंफर्टेबल। और जो तुर्किया में खबर थी कि और ईरान मीडिया ने भी इसको उठाया कि शायद उनको भी इनवाइट किया गया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर मुस्लिम ममालिक रीजन की 4 बड़ी मिडिल पावर्स हैं, लेट्स से इसमें आप बल्कि 5 जो है, अगर इजिप्ट को भी शामिल लेटर ऑन शायद बांग्लादेश इसमें आ जाए, तो ये बहुत खुश आइंद है। दैट्स व्हाई आई थिंक ईरानियंस आर वेरी सेटिस्फाइड, और इसी वजह से जो है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत भी है, और ईरान को भी इस पे सोचना चाहिए। अदर देन लेट्स से अगर अमेरिका पुल आउट भी कर जाता है, तो फिर जो प्रॉक्सीज वाली गेम है, इट शुड स्टॉप। आई थिंक एवरीबॉडी कैन बी अकोमोडेटेड, चाहे वो हुतीज हों, चाहे वो हिजबुल्लाह है। अगर हम लोग खुद इस चीज को संभालते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में फॉरेन इंटरवेंशन भी कम होगी, एंड देन वी कैन सिट डाउन एंड वर्क इट आउट, जो इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल में ईरान के लिए बड़ी विन-विन सिचुएशन हो सकती है अगर इस चीज का फायदा उठाएं। बिल्कुल सही। अच्छा, जो इस सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से इस आग को बुझाने में एक पाकिस्तान ने अपना जो एक बेड़ा उठा रखा है, क्या आप समझते हैं कि मजीद इस खिते को बचाएगा पाकिस्तान, उसको बचाने में कामयाब हो सकेगा? जी, अभी तक भी अगर देखा जाए कि वॉर ने एक्सपैंड अगर नहीं किया, तो उसमें एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया। एंड देन देखिए, मीडिएटर वही होना चाहिए जिसपे दोनों या तीनों साइडों का कॉन्फिडेंस हो। तो कम से कम अमेरिका और ईरान का तो कॉन्फिडेंस है। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जब भी किया है दौरा, तो बड़े क्रिटिकल टाइम पे भी है, उसके बाद जिस पहले बात हुई मेजर चेंज आई है। और ऐसे हो नहीं सकता कि वो सिर्फ चले जाएं और जाके कोई बायलैटरल बातचीत करें। मेनली खित्ते में अमन के लिए है, इसमें जो मुस्लिम ब्रदरहुड अपने आपस में मिल के बेसिकली वी हैव टू मूव अहेड। और इस लिहाज से एक्सपेक्टेशन ये कि इंशाल्लाह ताला दोबारा ये क्रिटिकल भी होगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत शुक्रिया वकार हसन साहब, आपने टाइम दिया, आपके तर्जे का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त जो है वो एक ब्रेक का होता है, ब्रेक के बाद बातचीत जारी है।